मेरे साथ एक तस्वीर है। ये तस्वीर ब्राह्मणों के उस विधायकों की बैठक की है। इस तस्वीर के आने के बाद 25 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री लखनऊ आए। लखनऊ आए तो प्रधानमंत्री ने इस बैठक का जिक्र कर लिया प्रदेश अध्यक्ष से, क्योंकि बातें तो कोई छुपती नहीं है। और जब इस बैठक का जिक्र कर लिया तो पूछ लिया होगा कि आपसे पूछा गया था क्या। तो उन्हें लगा हमें जुमा जुमा 8 दिन भी तो विधायक अभी प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं बीते हैं, तब तक इन ब्राह्मण विधायकों ने हमें संकट में डाल दिया। फिर क्या था, प्रदेश अध्यक्ष के तेवर बदल चुके थे, उनकी बातचीत का लहजा बदल चुका था और इस ब्राह्मण भोज से बहुत नाराज दिखे। उन्होंने कहा विधायक सतर्कता बरतें, ऐसा न करें, भाजपा की परंपरा के अनुकूल नहीं है। ये सब कहते ही लखनऊ में हंगामा मच गया। मीडिया में फिर खबरें बड़ी तेजी से चली, लेकिन एक खबर चली और एक सवाल बना कि इससे पहले भी कई समाजों के विधायकों ने भोज किया, जन्मदिन मनाया, बैठकें हुई, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो ब्राह्मणों से बीजेपी के इन नेताओं को नाराजगी क्यों? क्या कारण है? क्या बीजेपी ब्राह्मणों को अपना बंधुआ वोट मानती है कि हम चाहे इन्हें कैसे भी रखें, हम इनके प्रति कैसा भी व्यवहार रखें, ये जाएंगे कहां? इस बातचीत से पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ती चली जाएगी और इसे बढ़ाने का श्रेय किसको जाएगा? कौन इस नाराजगी के फेर में फंसेगा? हालांकि एक आज बीजेपी के मंत्री ने एक बयान और दे दिया कि मैं तीसरी बार उस सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिस सीट से जो दल जीतता है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है। ये खबर मैं आपको सब सुनाऊंगा, क्या क्या हुआ ये बताऊंगा, क्या ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया है ये भी बताऊंगा, और क्या इस बात से पूरे समाज में संदेश जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, जो लोग ऐसी शानदार और बेखौफ खबरें सुनने के इच्छुक हैं, हमारे दर्शक हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कुछ ही संख्या कम रह गई है 2 लाख के आंकड़े में, इसे कितनी जल्दी आप पूरा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपका मेरे प्रति प्यार उमड़ पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था। सत्र के अंतिम दिन विधायक और एमएलसी एक भोज का आयोजन करते हैं। इसे ब्राह्मण भोज का नाम दे दिया जाता है। कोई इसे लिट्टी पार्टी बताता है, कोई इसे कुछ बता देता है, लेकिन उस सब के बावजूद बड़ी तादाद में 40 से 50 के बीच ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण विधायक, और इसके बाद तरह तरीके की चर्चाएं निकलकर सामने आने लगती हैं। उसके बाद 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है और उनके आगमन पर उन्होंने निश्चित प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा है। तभी उनके जाते ही प्रदेश अध्यक्ष के तेवर बदले बदले नजर आए। उन्होंने पूछा होगा कि आपके रहते हुए ये ब्राह्मण भोज अलग अलग विधायकों की मीटिंग कैसे हो गई। मैं प्रधानमंत्री से फिर कहूंगा, पिछली बार आपने क्यों नहीं सवाल किया था ये? इसका मतलब आप भी चाहते हैं कि ब्राह्मण भाजपा का एक बंधुआ मजदूर बना रहे, उसे कुछ मिलना नहीं चाहिए। जिस समाज के 40 विधायक बीजेपी में, उसका ना अपना प्रदेश अध्यक्ष है, उसका ना अपना मुख्यमंत्री है, उसका ना अपना ऐसा नेतृत्व, अगर किसी ब्राह्मण पर समस्या आए तो वो ब्राह्मण विधायक जाके उसको पूरा करा सके। और जब सब इतना हो रहा है तो उसे डांटा और फटकारा जा रहा है। किस
वजह से फटकारा गया। इससे पहले जिन जिन जातियों के विधायकों का भोज हुआ, क्या उन पर सवाल किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर सवाल कराए? बड़ी जोर शोर से खबरें चली थी पिछले विधानसभा सत्र के दौरान। क्या प्रधानमंत्री ने पूछा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से? इन खबरों को अब घर घर समझने लगे हैं लोग। यानी आप ब्राह्मण विधायक हो तो आप इकट्ठे होकर अपनी बात भी नहीं कर सकते हो। बात करोगे तो धमकाया जाएगा, आपको नसीहत दी जाएगी, आप आइंदा मत इकट्ठे हो जाना। हो सकता है कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाए आप सबको, क्योंकि आप इसी लायक हो, आप इसी काबिल हो। लंबे लंबे वादा करके जनता से आते हो, वादों से मुकर जाते हो। जब चुनाव आता है तो आपको आगे किया जाता है, कहा जाता है अपने समाज का वोट लेके आओ। वोट तो लेके जाते हो, लेकिन उनके काम नहीं करा पाते हो। ब्रजेश पाठक जी वादा करके आए थे उन मां बेटी से जो सरकार के कर्मचारियों की वजह से जलकर मर गई थी। क्या उन्हें न्याय मिल गया? बहुत से ढेरों मामले निकल आएंगे। मुझे नहीं मालूम इससे ब्राह्मण विधायकों में क्या नाराजगी आएगी, मुझे नहीं मालूम क्या उबाल आएगा, या फिर कुछ पहले की तरह सरेंडर कर जाएंगे। पिछली बार बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। इस बार ये विधायक इकट्ठे हुए। ये सब इसलिए हो रहा है कि कभी भूल कर भी ब्राह्मण विधायक इकट्ठे ना हो। थोड़े ब्राह्मण सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। तो ये जो अध्यक्ष ने धमकाने के अंदाज में कहा है, क्या क्या कहा है वो बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक ने पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बैठक को लेकर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खासे नाराज नजर आए। उन्होंने इस पार्टी की विचारधारा, मतलब पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के विपरीत बताते हुए बैठक में शामिल सभी विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की कोई गतिविधि दोहराई नहीं जानी चाहिए। पंकज चौधरी ने बिना किसी विधायक का नाम लिए बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों को सख्त सलाह के साथ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा भाजपा किसी भी तरह की नकारात्मक या वर्ग विशेष की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती है। पार्टी की पहचान विचारधारा, सिद्धांत और समावेशी राजनीति से, न कि किसी परिवार या समाज विशेष के आधार पर। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा अपने संविधान और आदर्शों से समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने विधायकों को आगाह किया है कि इस तरह की गतिविधियां समाज में गलत संदेश देती हैं और पार्टी की सर्व समावेशी छवि को नुकसान पहुंचाती है। भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा किया तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। पंकज चौधरी ने बताया, विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज आयोजित किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। इस मामले में विधायकों से बातचीत कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की गतिविधियां भाजपा की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप नहीं है। सभी से सतर्क और अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने सपा और बसपा का, कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, प्रदेश में जाति और पहचान की राजनीति करने वाले दल तेजी से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों होश में रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने ऐसी राजनीति दम तोड़ रही है। भाजपा ने सामाजिक न्याय, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी राजनीति की मजबूती से स्थापित किया है। पंकज चौधरी ने कहा है, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। भाजपा के विकास मॉडल ने उन दलों को पीछे छोड़ दिया है जो दशकों से जाति आधारित राजनीति करते आए। कारण यह है कि ऐसे दल अब भाजपा के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने दो टूक कहा है, भाजपा जनप्रतिनिधियों की पार्टी की मर्यादा और अनुशासन में रहकर काम करना होगा। किसी भी तरह की
वर्ग या पहचान आधारित राजनीति से दूरी बनाना जरूरी है। भाजपा अपने मजबूत नेतृत्व के साथ व्यापक राजनीतिक सहमति और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। चलिए, सबसे कमजोर कड़ी उन्हें ब्राह्मण विधायक लगे। ब्राह्मण विधायकों को हड़का दिया, धमका दिया। ये बेचारे हैं भी किसी काबिल नहीं। इनका क्या है? अब ब्राह्मण सोचते हैं जब जा रहा है भाजपा को वोट देने, तो चाहे उसके विधायक अपमानित हो, चाहे वो खुद अपमानित हो, इस अपमान से उसका क्या लेना देना है? ब्राह्मण सोचे, ब्राह्मण विधायक सोचे, इसमें किसका लेना देना है? रहे तो जूते की नोक पर, वोट दें तो ये पार्टी तय करेगी। भाई उन्होंने ठोंक के धमका के सब कुछ डंडे की नोक पर कह दिया कि भैया होश में रहो ब्राह्मणों। अभी कुछ ही दिन पहले पिछले सत्र में हुआ था, कुटुंब की बैठक हुई, उसके बाद फिर और 2 जातियों की बैठक हुई। उस बार किसी ने एक हलचल नहीं की, एक नेता ने शब्द नहीं काढ़ा, एक प्रधानमंत्री को खराब नहीं लगा, समावेशी नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस राज्य में ब्राह्मणों की भूमिका बड़ी नगण्य होती चली जा रही है। ये खुद ब्राह्मण को तय करना पड़ेगा, क्योंकि कई दल अब समझने लगते हैं कि शायद ब्राह्मण जाएगा कहां, उसके लिए जगह कहां है। तो ये ब्राह्मण तय करेगा, ये ब्राह्मण विधायक तय करेंगे। अब अध्यक्ष जी को तो जो बयान देना था वो दे दिया। अब इससे कितना नफा नुकसान होगा ये तो आने वाले चुनाव के समय पता लगेगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो ना कोई चुनाव है ना कुछ है। हाँ, 27 के चुनाव की तैयारी जरूर है। फिलहाल इससे विधायकों के बयान क्या आते हैं, विधायक कितनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, या फिर विधायक अगली बैठक का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विधायकों को एक संदेश बड़ा सख्त दे दिया गया है कि आप लाइन में रहिए, होशियार, खबरदार, जो कुछ बोले या कहीं बैठ के बात की। अब देखते हैं इसका क्या असर दिखता है, क्योंकि जिनके 46 विधायक है, ना तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मिला है, ना मुख्यमंत्री मिला है, फिर भी आप इकट्ठे हो रहे हो, तो फिर ठीक संदेश नहीं है। चलिए इंतजार करते हैं अगली बैठक का, या इंतजार करते हैं उनके अगले बयान का। आपको ये कैसा समझ में आ रहा है कि ये धमकाना है